न्यू चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखिए बच्चे, फेडरलिज्म हम लास्ट छोड़ के आए थे लेसन पर पावर शेयरिंग पर। ठीक है, मैंने बताया था पावर शेयरिंग में कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म के बारे में बताएंगे। तो आराम से धीरे धीरे सुनना है बच्चे। एक्चुअल आपको बता दूं, लाइव क्लास में इतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना वीडियो से आएगा। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा मैं, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले लिखा हुआ है फेडरलिज्म। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक सिस्टम है ये गवर्नमेंट का, इन विच, जिसमें पावर इज डिवाइडेड। पावर को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब देखो बच्चे, गवर्नमेंट हमारी मोदी है, इट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सेंट्रल अथॉरिटी को दे दी कुछ पावर, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को पास रख ली, और बाकी किसको दे दी? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दे दी, स्टेट्स को दे दी। जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच और लोकल गवर्नमेंट के बीच, वो क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। हमारे इंडिया में यही सिस्टम है बच्चे। कुछ पावर स्टेट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट को दे दी, स्टेट ने आगे किसको दे दी? लोकल को दे दी। तो इसी डिवीजन को ही क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, ये अपोजिट है दोनों आपस में। फेडरल में तो क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं बच्चे। बेल्जियम, इंडिया का एग्जांपल दे लो। और यूनिटरी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, श्रीलंका, जो हम पावर शेयरिंग में पढ़ के आए हैं बच्चे। अच्छे से पता आपको बेल्जियम में कैसे हमने डिवाइड किया था पावर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिनाला लैंग्वेज के पास सारी पावर रही थी, वो श्रीलंका का एग्जाम्पल था। तो फेडरल वर्सेस यूनिटरी का एग्जाम्पल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बस, सबसे सक्सेस कंट्री कौन सी होती है? जब पावर का डिवीजन हो। फेडरलिज्म ही सबसे इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल वे है गवर्नमेंट चलाने का। अब आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये तो बच्चे 2 मार्क्स में बताना है आपने। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन आएगी, तो आपने यही बताना है सिर्फ कि पावर्स को डिवाइड कर दिया, एक तो किसके बीच? सेंट्रल अथॉरिटी के बीच, और वेरियस काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। अब फीचर्स, इट हैज़ 2 और मोर देन 2 लेवल्स। इसके 2 और 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, सबको पता है। सेंट्रल तो ही हर किसी में होता है, हर कंट्री में, और आगे स्टेट, लोकल, इस तरीके से। ये सेंटर है, फिर कुछ पावर स्टेट को, फिर कुछ लोकल लेवल पे दे दी। या ये मान लो सेंटर है, उसने स्टेट को दे दी, स्टेट ने आगे किसको दे दी? लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो यही 2 और मोर देन 2 लेवल्स होते हैं, पहला फीचर है। ठीक है, यहाँ पे एक ही लेवल होएगा बच्चे यूनिटरी में, और इसमें 2 और मोर देन 2। ईच लेवल हैज़ इज ओन जुरिडिक्शंस। मैंने बताया था जुरिडिक्शन होता है बच्चे एक दायरा, उसका अपना ही दायरा होता है। जैसे आप गंगानगर में रह रहे हैं, ये देखिए एग्जांपल मैंने कल भी बताया था आपको। गंगानगर में रह रहे हैं तो आपका दायरा राजस्थान में भी आएगा बच्चे, ये रहा राजस्थान। और अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो आपका जुरिडिक्शन कहाँ आएगा? इंडिया में भी आएगा। इस तरीके से अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं किसी अंदर कंट्री में, तो आपका जुरिडिक्शन सिर्फ इंडिया से रहेगा, राजस्थान और गंगानगर से लिंक कट हो जाएगा आपका। देखिए दोबारा, ईच लेवल, हर किसी लेवल का, हैज़ ओन जुरिडिक्शन, अपना ही दायरा होता है। ठीक है, देखो गंगानगर अंदर है, ऊपर राजस्थान है, इंडिया, तो दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप इस गोले से बाहर चले गए तो आपका टच सिर्फ इंडिया से रहेगा, इन दोनों से नहीं रहेगा। अब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं हम गंगानगर से आए हैं, आप क्या बोलते हैं? इंडिया से आए हैं। तो देखिए आपका दायरा कहाँ तक है? जुरिडिक्शन कहाँ है? इंडिया तक है। अगर आप अंदर थे गंगानगर में तो आपका राजस्थान से भी लिंक था, इंडिया से ही था। जब आप इस दायरे से बाहर चले गए तो आपका लिंक सिर्फ लास्ट वाले से रह जाता है। ठीक है, इसलिए बताया गया ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, अपना ही दायरा होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल्स आर स्पेसिफाइड। हर दायरे को क्या किया जाता है? लेवल्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड किया जाता है कि आपका दायरा कितना तक है, क्या रूल्स लागू होते हैं आपके गंगानगर के, जो राजस्थान में नहीं होंगे, जो राजस्थान में होते हैं इंडिया में नहीं होंगे। इस तरीके से जो जुरिडिक्शंस होता है बच्चे, दायरा होता है, वो रिस्पेक्टिव लेवल्स का स्पेसिफाइड होता है, फिक्स होता है कि इतना ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने कहा चलता ही रहेगा, बाहर जाने पर ख़त्म हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, जो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं बच्चे फेडरलिज्म में, वो सभी में रहते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जो कभी चेंज नहीं हो सकते।
शिक्षा का अधिकार इंडिया के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, तो इससे कुछ अधिकार होते हैं फंडामेंटल्स अधिकार, जिनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फीचर, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द पावर द लेवल्स। लेकिन कोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके पास पावर होती है इंटरप्रेट, बीच में दखल अंदाजी करना, किसको एक्सप्लेन करना, व्याख्यान करना, किसका, दी पावर्स दी लेवल्स, लेवल की पावर को। लेवल कौन से, लोकल, स्टेट, इनके लेवल्स को वो चेंज कर सकता है, सिर्फ कोर्ट, ध्यान रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये एक्शन ले सकता है पावर्स पर, चेंज कर सकता है, अदरवाइज कोई पावर्स चेंज नहीं होती। तो बच्चे ये कुछ फीचर्स थे किसके, फेडरलिज्म के। देखो आपको पहले तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए बच्चे, इस डेफिनेशन को याद करते हुए फिर फीचर्स में एक तो बताना है 2 और 2 मोर लेवल, और ईच लेवल अपने लेवल का अपना क्या होता है, जुरिडिक्शन होता है, अपना दायरा होता है, और जो जुरिडिक्शन होता है वो लेवल्स आर स्पेसिफाइड है, किसका कितना दायरा है। ठीक है, यही सेम चीज़ है, यही बताइए मैंने इसमें। फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट राइट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ये भी इसका फीचर है। कौन कर सकता है पावर में इंटरप्रेट, सिर्फ कोर्ट्स, बस ये ध्यान रखना। जो कोर्ट होता है वही इंटरप्रेट कर सकता है किसकी, पावर्स में, लेवल्स की, अलग अलग लेवल्स की। तो ये आपका बच्चे फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपने क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फेडरलिज्म और राइट दी सम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो आपने ऐसे की ऐसे याद करके ये लिख देना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।